ईश्वर का बनाया हुआ हर व्यक्ति अपने आप में खास है, मगर तब जब उसे अपने खास होने का एहसास है। ये कहानी है एक पत्थर की दुकान की। एक ऐसी दुकान जहाँ पर तरह तरह के पत्थर बिकते थे, पर उस दुकान में एक पत्थर ऐसा था जिसे दुकानदार ने अपनी दुकान से निकालकर दुकान के बाहर साइड में डाल दिया था और उसकी नज़र में वो पत्थर जो था वो बेकार हो चुका था। एक दिन उधर से एक मूर्तिकार निकलता है। वह उस पत्थर को देखता है तो वह उस दुकानदार से कहता है कि ये जो पत्थर है इसका क्या आप मूल्य लेंगे, मुझे बताइए और मैं इसका मूल्य अदा करने के लिए तैयार हूँ। तो दुकानदार कहता है कि इसका कोई मूल्य नहीं, ये बेकार पत्थर है, इसीलिए मैंने इसको दुकान से बाहर फेंका है। यदि आपको आवश्यकता है तो आप ऐसे ही ले जाइए, इसका मैं कोई मूल्य नहीं ले सकता हूँ, ये मेरे लिए व्यर्थ है और आप कहिए तो मैं अभी इसको आपके घर भी पहुँचवा दूँ। तो वो मूर्तिकार कहता है कि इससे अच्छा क्या हो सकता है, मुझे ये पत्थर चाहिए तो आप ये पत्थर मुझे दे दीजिए। दुकानदार को उसकी बात समझ में आई। उसने तुरंत वह जो पत्थर था उसको उस मूर्तिकार के घर पर भिजवा दिया। यह बात को बीते हुए तकरीबन 2 से 3 साल हो गए। 2-3 साल बाद दुकानदार इस बात को भूल भी चुका था। 2-3 साल बाद वह जो मूर्तिकार था वह उस दुकानदार के पास जाता है और उसे अपने घर पर आमंत्रित करता है कि मैंने एक बहुत सुंदर सी मूर्ति बनाई है, चलिए जरा आप देखिए चल के वह मूर्ति कैसी लग रही है। दुकानदार उसके घर जाता है और वहाँ पर वह एक मूर्ति देखता है जिसमें कान्हा जी यशोदा माँ के गोद में बैठे हुए ऐसा प्रतीत हो रहा था कि देखने में वह मूर्ति ऐसी लग रही थी जैसे साक्षात भगवान विराजमान हो। उस मूर्ति में इतना ये कह सकते हैं उस मूर्ति में इतना सजीव दर्शन हो रहा था भगवान का। अब जब वो उस मूर्ति को देखता है तो वो मूर्तिकार से कहता है कि यह मूर्ति तो बहुत सुंदर है और इसे कैसे कहाँ से ये पत्थर आप लेके आए, ये पत्थर तो बहुत अच्छा रहा होगा जो आपने इतनी अच्छी मूर्ति बनाई। तो वह मूर्तिकार कहता है कि नहीं, ये वही पत्थर है जो आपने अपनी दुकान के बाहर डाल दिया था और मैंने इसको देखा तो मैंने मांगा, आपने दे दिया। तो वह मूर्तिकार कहता है कि इस पत्थर को कैसे, तो कहा कि मैं रास्ते से निकल रहा था तो मैंने जब इस पत्थर को देखा तो मुझे लगा कि जैसे भगवान मेरे से साक्षात ये कह रहे हो कि हे मूर्तिकार, मुझे इस पत्थर से मुक्ति दो, मुझे इस पत्थर के अंदर से आज़ाद करो। जब मैं इसको घर पे लेके आया मैंने इसको खूब तराशा और अच्छे से इसको ईश्वर का एक रूप दे दिया। कभी कभी होता ये है कि हम अपने आसपास के लोगों में ये सोच लेते हैं कि ये बेकार का है, ये किसी काम का नहीं है। नॉर्मली इस कहानी से ये चीज़ हमको देखने को मिल रहा है कि हम लोग क्या होता है कि कभी कभी हम स्कूल में इतने एक बच्चे होते हैं, उन बच्चों में कुछ बच्चों को हम मान के चलते हैं वो बेकार हैं। ऐसे ही आप बाहर निकलते हैं, आप काम करते हैं तो ऑफिस में भी यही होता है कि बॉस आपको बेकार समझने लगता है। माँ बाप के लिए भी यही होता है, उनके 4 बच्चे हैं उनमें से एक आध बच्चा ऐसा होता है तो उसको कह देते हैं कि तुम बेकार हो। बेकार कोई नहीं, ईश्वर की बनाई हर एक चीज़ किसी न किसी उद्देश्य के तहत ईश्वर ने बनाई है। हर एक इंसान के अंदर कोई ना कोई खूबी छुपी हुई है, बस उस खूबी को ढूंढने वाला मिलना चाहिए। उस व्यक्ति के अंदर क्या खूबी है, उस खूबी को देखने के लिए कोई चाहिए होता है कि हम जान सके या कोई जान सके कि उस व्यक्ति के अंदर क्या खूबी है। कोई भी व्यक्ति व्यर्थ नहीं होता है, इसलिए हर व्यक्ति जिसको ईश्वर ने बनाया है वो अपने आप में खास है, अगर उसको अपने अंदर अपनी योग्यता, अपने अंदर मौजूद खूबियों का एहसास है। थैंक यू सो मच।